जय साई राम। नमस्कार, मैं रिंकी शर्मा आप सबके साथ फिर से हाजिर हूँ और कहूँगी कि आपका समय मंगलमय हो साई की कृपा से। तो चलिए, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहूँगी। मेरे ख्याल से ये बहुत सारे भक्तों को जो एक्चुअली में साईं को बहुत अच्छे से मानते हैं, साईं पे विश्वास रखते हैं, वो जानते ही होंगे कि साईं की उदी का महत्व क्या है। तो जी हाँ, हमारा आज का विषय है साईं की उदी। तो साईं बाबा की उदी यानी कि बाबा की विभूति, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जानकारी हर एक साईं भक्त तक जानी चाहिए कि बाबा की उदी भी बाबा जितनी ही चमत्कारी है। तो वो क्या है, उसके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। तो साईं की उदी का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ? जी हाँ, ये साईं की उदी यानी कि साईं बाबा का विभूति का प्रचलन शिरडी से शुरू हुआ। जहाँ पे साईं के शुभ चरण पड़े, वहाँ से बाबा का विभूति, बाबा की उदी की शुरुआत हुई। साईं बाबा हमारे जब शिरडी पधारे थे तो उन्होंने पुराने मस्जिद में रहना शुरू किया और उसे द्वारका माई का नाम भी दिया, क्योंकि बाबा हमेशा ये कहते थे कि सबका मालिक एक है ना। तो साईं जब ये कहते थे, उनका मतलब ये होता था कि मेरे लिए सारे धर्म के लोग और सारे भगवान एक हैं। तो साईं बाबा ने हर धर्म के व्यक्ति को एक समान देखा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको एक बराबर प्यार दिया। तो शिरडी में द्वारका माई से ही अग्नि हवन कुंड का प्रचलन शुरू हुआ। बाबा ने वहाँ अग्नि प्रज्वलित की। इस विभूति से कई लाइलाज बीमारियाँ ठीक हुई हैं। बाबा की उदी ने बहुत से चमत्कार दिखाए हैं। बहुत अद्भुत है ये बाबा की विभूति। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, जैसे कि ट्यूमर, कैंसर, ये बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज है तो सही, बट कई बार उसका असर इतनी जल्दी नहीं दिखता। तो साईं की उदी जो है वो इसमें सहायता करती है उस वक्त भक्त के दुख दूर करने में या तकलीफ दूर करने में। बट आपको करना क्या होगा इसके लिए? आपको श्रद्धा और विश्वास। देखिए, जब तक आपके अंदर वो श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तो आई डोंट थिंक सो कि वो वर्क भी करेगा। कोई भी चीज़ काम तब तक नहीं कर सकती जब तक आपके अंदर विश्वास ना हो। तो बाबा की उदी एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है जो कि आपकी हर एक बीमारी को दूर कर सकती है। तो वो कैसे दूर कर सकती है, चलिए मैं बताती हूँ आपको। साईं बाबा की उदी, पहली बात तो बहुत ही इजीली आपको साईं मंदिर में मिल सकती है। आप किसी भी साईं मंदिर में जाएं, वहाँ विभूति मिलती है और उसे आप ग्रहण करें। कैसे ग्रहण करना है वो मैं आपको बताऊँगी। और आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी। ज़रूरी नहीं कि बीमारी, अगर आप बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं, आजकल की लाइफ जो है बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, चाहे आप ये देख लीजिए काम का प्रेशर हो, घर का प्रेशर हो, तो हम बहुत कई बार स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो वो विभूति आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपकी प्रॉब्लम्स में। तो वो कैसे करेगी वो अब मैं आपको बताती हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले साईं बाबा की उदी जब आप कहीं से भी लाते हैं साईं मंदिर से, आप एक डब्बे में छोटी सी डब्बी बना लीजिए, जिसमें स्टील की रख लीजिए, प्लास्टिक की रख लीजिए, उसमें बाबा की उदी डाल के रख दीजिए। और आपको लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं या आपको लग रहा है कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति बहुत बीमार है जिसको मतलब दवाइयों का असर नहीं दिख रहा है, तो इस विभूति को आप लीजिए और कोई भी दिन ले सकते हैं। और इसको कोई नॉर्मल जो ग्लास में पानी है उसमें घोल के बाबा का नाम लेके 11 बार ओम श्री साई नाथाय नमः, मान लीजिए ग्लास है, ग्लास के ऊपर हाथ रखिए, इसको एनर्जाइज करेंगे हम
वैसे ही ये विभूति एनर्जाइज्ड है। तो वहाँ आप ग्लास के ऊपर हाथ रखेंगे और ओम श्री साई नाथाय नमः 11 बार आंख बंद करके बोलिएगा। और मान लीजिए घर में जो बीमार है, आप जिसको देना चाह रहे हैं या आप अपने आप को ठीक करना चाह रहे हैं, आप भी कोई बीमारी से परेशान हैं, तो वो आप ग्रहण कर लीजिए। पूरे दिन में आप एक बार ले सकते हैं बाबा का नाम लेके और बोलिए कि बाबा मेरी जो भी प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ इश्यूज़ ये हैं, तो प्लीज़ मेरी ये हेल्थ इश्यूज़ को ठीक कर दीजिए। तो डेली आपको लेना ही है, मतलब पूरे दिन में एक समय तो आप लीजिए। अगर 2 समय लेते हैं यानी कि सुबह और एक वक्त रात के समय, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। ये तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। फिर रिपीट करूँगी, विश्वास मत ख़त्म कीजिए, विश्वास ही पे ही सब कुछ कायम है। अगर आप मानेंगे तो ये बाबा की उदी विभूति, मतलब मैं क्या बोलूँ, माशाल्लाह इसका इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। अगर नहीं मानेंगे तो ये एक नॉर्मल सिंपल भस्म या राख कह सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा और फेमस डायलॉग है। किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात जुड़ जाती है आपको उस चीज़ से मिलाने के लिए। जी हाँ, ये एक्चुअली काम करता है। कैसे करता है कि अगर आप पॉजिटिव होके सोचेंगे कि साईं मेरा ज़रूर अच्छा करेंगे, ज़रूर मुझे ठीक करेंगे, तो डेफिनेटली आप ठीक होते चले जाएंगे। अगर आप संशय रखेंगे कि नहीं पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं, पता नहीं इस विभूति में है कि नहीं पावर, तो फिर वो क्या है, वो फिर वैसे ही रहेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। बड़ी बात, जब बाबा ने अग्नि प्रज्वलित मतलब की थी, उसके बाद से ही तब से उन्होंने क्या किया कि अपने हाथों से अपने भक्तजनों को देने लगे। जो भी इनके दर्शन के लिए आते थे, बाबा स्वयं अपने हाथ से भक्तों को उदी देते थे। तो वो आप सोच सकते हो कि बाबा अपने हाथ से उदी दे रहे हैं, तो वो कितना, मतलब उसका लाखों का असर होता होगा, है ना। तो बहुत से लोगों की चमत्कारी तरीके से बीमारियां ठीक हुई। कितने दूर दूर से लोग आते थे बाबा के दर्शन करने के लिए और बाबा की उदी पाने के लिए। तो एक एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि साईं के होते हुए ही रहा है। एक भक्त का गांव, श्रीडी गांव के पास ही एक और गांव था जहाँ पे एक डॉक्टर रहते थे और काफ़ी माने हुए वो डॉक्टर थे वहाँ के। तो उनका भतीजा था, वो बहुत ही लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गया। मतलब उसको सर्वाइकल में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़, पेन रहती थी और काफ़ी डॉक्टर्स, मतलब आप सोच लीजिए वो खुद ही डॉक्टर थे, तो वो अपने भतीजे को ठीक ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भी बहुत से आगे सजेशंस, मतलब सीनियर डॉक्टर्स से उस ज़माने में लिया और तब भी कोई उनको उस बच्चे को ठीक नहीं कर पा रहा था, जो डॉक्टर का भतीजा था। तो किसी ने सजेशन उनको दिया कि आप क्यों नहीं जाते शिरडी में, हमारे साक्षात साईं बाबा हैं वहाँ पे जो लाइलाज बीमारियाँ तक ठीक कर देते हैं, तो आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा उस बच्चे के माता पिता को कि आप जाओ शिरडी, लेके जाओ इसको, और लास्ट होप यही है कि उस बच्चे को कोई ठीक कर सकता है तो साईं ही कर सकते हैं। तो उन्होंने जो बच्चे के माता पिता थे वो बहुत उम्मीद से साईं की चरण में आए, साईं की शरण में आए और बाबा से गिड़गिड़ा के बोलने लगे कि बाबा आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। तो आपको तो पता है साईं हमारे कितने दयालु हैं और जानते भी हैं कि क्या भक्त के साथ बीत रही है। तो उन्होंने उसी समय कहा कि तुम चिंता छोड़ो, ये बच्चा अब तुम लेके आ गए ये द्वारका माई में, तो ये ज़रूर ठीक होगा। और बाबा ने उसके बच्चे की तरफ प्यार से देखा और उसके माता पिता को उदी देते हुए कहा कि इसको जहाँ भी तकलीफ़ है वहाँ पे मलो, ये उदी को लगाओ, तो तुम्हारी दुख तकलीफ़ बच्चे की बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और बाबा ने स्वयं भी उस बच्चे को वो उदी लगाई और बस बाबा ने स्वयं लगाई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसने तो ठीक होना ही था। तो कुछ ही दिनों में बहुत जल्द वो बच्चा रिकवर कर गया, जो कि मतलब सब डॉक्टरों ने गिव अप कर दिया था। किसी ने भी उसकी मतलब इलाज करने की क्षमता नहीं दिखाई।
तो आप समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब कि बाबा की उदी में कितनी ताकत है। तो वो तब से जो अग्नि प्रज्वलित हुई है अखंड ज्योति के तौर पे, वो आज कितने करोड़ों, मैं कहूँगी कि पूरी दुनिया के लोगों का दुख दूर कर रही है। कितने दूर दूर से लोग शिरडी बाबा के दर्शन करने आते हैं और बाबा की उदी का बोलेंगे कि अच्छा फल पाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और सारी रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तो एक और एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि मेरे कमेंट बॉक्स में कई भक्तगण आते हैं, कहते हैं कि उदी मिल नहीं रही है इजीली मंदिर में। तो मैं पहले बोलूँगी कि अगर आपको इजीली नहीं मिल रही है साईं मंदिर में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रोज़ कभी घर में अगरबत्ती जलाते ही होंगे, तो उस अगरबत्ती की अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई ऐसा क्लोज़ रिश्तेदार है, आपका कोई फ्रेंड है बहुत बीमार है, आप उसे उदी नहीं दे पा रहे हैं या आप उसको रेकी देना चाहते हैं, तो वो क्या कीजिए, आप उस राख को साईं का नाम लेके, उसको उदी समझ के, अपने साईं को ध्यान करते हुए, हे साईं महाराज, ये विभूति के तरह मेरा ये जो मैं भस्म उठाई हूँ अगरबत्ती की, ये विभूति की तरह मेरा काम करे। और मन ही मन उस व्यक्ति को याद कीजिए जो बहुत परेशान है, जो आपका बहुत क्लोज़ है, जिसको बहुत दुख तकलीफ़ या कोई हेल्थ इशू है, बहुत पीड़ा सह रहा है, उसको अपने माथे में लगा लीजिए और ऐसा फील कीजिए कि आपने उनको लगाया है जो सामने बीमार है या परेशान है। तो देखिए वो भी एक बहुत मिरेकल का काम करेगी, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी मम्मी जब बहुत बीमार थी तो मैंने उस उदी को, मम्मी बेंगलोर में थी मेरे ब्रदर के पास, और मैंने तब इस उदी को यहीं से, मतलब उदी तो खैर थी मेरे पास, तो उदी को लेके मैंने अपने माथे में अपनी माँ को याद करते हुए लगाया था। तो मेरी मम्मी काफ़ी हद तक रिकवर कर रही थी, मतलब रोज़ मैं ये करने लग गई थी। तो इस तरह अगर आप दूर भी किसी रिश्तेदार को अगर देना चाहते हैं, मतलब उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स यहीं घर बैठे आप अपने पे भी लगा के भी कर सकते हैं। अगर उदी है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने पे लगाइए और महसूस कीजिए आपने उनको साईं की उदी लगाई है, और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा उसकी सारी तकलीफ़ें दुख दूर कीजिए। अगर नहीं है तो आप तब भी, घर में कोई व्यक्ति बीमार है या कोई परेशानी से ग्रसित है, तो आप उस कोई राख भी ले लेंगे ना, आप मिट्टी भी ले लेंगे ना, वो भी एक बोलते हैं ना कि आशीर्वाद का काम करेगा, बाबा की विभूति का काम करेगा। तो आप उसको क्या कीजिए, तुरंत बाबा का नाम लेके कि ये मेरे लिए बाबा की उदी है। आपको फील करना है, आपको वो महसूस करना है कि ये मेरे बाबा की उदी मेरे हाथ में है, और उसको आप माथे में लगाइए, या जो आपके घर में बीमार है, अगर उदी नहीं है तो मैं उसका इलाज बता रही हूँ, तो आप लगाइए, वो विभूति का ही काम करेगी। इतनी उसमें वाइब्रेशंस आ जाती हैं, आप बाबा का नाम लेंगे तो भी। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब आसपास कहीं मंदिर में नहीं मिल रही, तो आप शिरडी जाइए, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। क्योंकि अभी तो खैर कोविड की वजह से बहुत लोग नहीं जा पा रहे होंगे, और मेरे ख्याल से मंदिर भी नहीं खुले हैं। बहुत जल्द बाबा का दरबार खुलेगा, तो आप शिरडी ज़रूर जाइएगा। शिरडी में तो इतनी मिलती हैं, आप मतलब ले लीजिए और उसको बहुत अच्छे से समेट के रखिए। वो एक ऐसा मतलब साक्षात भगवान का ब्लेसिंग है वो, तो आप उसको ज़रूर संभाल के रखिएगा। और विश्वास 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 ही सब कुछ है जो आपको आगे तक ठीक करेगा। चिंता छोड़ दीजिए, चिंता में कुछ नहीं रखा। जितना पर मेरे को पता है कि बहुत से लोग हैं ऐसे जो अभी बहुत सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत दुखी हैं लोग। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, कोई संपूर्ण सुखी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी फ्रेंड है, उसकी बहुत अच्छी जॉब है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मेरे पास नहीं हैं, कई बार हमें लगता है, तो वो ये कहावत आपके मम्मी पापा ने भी, माताजी पिताजी ने भी कही होगी, जो मेरे माँ बाप भी कहते थे, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो आपको नहीं पता कि उसके घर में क्या प्रॉब्लम दूसरे तरीके से चल रही हो, और आप दूसरे तरीके से जो उसको प्रॉब्लम हो, पर आप उस चीज़ को लेके बहुत ब्लेस्ड हो, आपके साथ वो अच्छा हो रहा हो।
यू नेवर नो कि उसके साथ क्या बीत रही हो, सामने वाले के साथ। खुश रहिए, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहिए। बुरा समय है तो अच्छे में ज़रूर बदलेगा। पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है आपकी। क्रिएटिविटी मीन्स कि आपको बहुत क्रिएटिव होना है। अगर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ क्रिएटिव होइए, कुछ और इनोवेशन ढूंढिए अपने काम में। मतलब कुछ नया ढूंढिए कि मैं इसमें मतलब कुछ और अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो चीज़ अपनी टैलेंट को याद कीजिए और उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। स्लोली आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी। हर चीज़ इमीडिएट कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता इमीडिएट, तो समय हर चीज़ को लगता है। ठीक है जी, तो होप मत ख़त्म कीजिए, परेशान मत होइए, भगवान पे छोड़ दीजिए। वो है ना, वो ध्यान रखेगा हमारा। और साईं तो ऐसे हैं कि अगर आपने उनके पे छोड़ दिया तो आप उन्हें छोड़ देंगे, बट हमारे बाबा नहीं आपको छोड़ेंगे, हर मोड़ पे आपका साथ देंगे। विश्वास रखिएगा और बाबा को के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, फिर देखिए कैसे सब चमत्कारी तरीके से ठीक होगा। तो बाबा की विभूति को लाना ना भूलिएगा घर में। अगर आज है तो आज से आपकी कोई तकलीफ़ें हैं तो देखिए कहीं बैग में आपने कहीं डाला तो नहीं हुआ छुपा के। कई बार हम लाते हैं, हम जाते हैं साईं मंदिर और कोई आपको उदी की पैकेट दे देता है, जाते जाते आपको मिलती होंगी वहाँ पे, और गलती से कई बार हम बैग में रख के भूल जाते हैं। अगर है तो प्लीज़ उसको ढूंढ के निकालिए और आपकी जो भी परेशानी है बाबा को बोलिए और उसको ग्रहण कीजिए। अगर ग्रहण नहीं कर सकते, माथे पे तिलक लगाइए, चाटिए, ऐसे जीभ में रख के चाट लीजिए, ज़रूर ठीक हो जाएंगे आप। ये डेफिनेटली 100% काम करेगा। ना करे तो आप मुझे गाली ज़रूर दीजिएगा, बट फिर भी मैं ये कहूँगी, अपना ट्रस्ट बाबा की तरफ मत ख़त्म कीजिएगा। मुझे कुछ भी बोल लीजिएगा बट बाबा को कुछ मत बोलिएगा। मैं तो बस इतना कहूँगी कि मेरी जो आज औकात है, मैं औकात शब्द इस्तेमाल करूँगी, जो मेरे पास है, जो भी सिचुएशन है, जो साईं एंटरटेनमेंट है, वो बाबा की देन है। बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है। आज मैं उनको अपना मतलब तहे दिल से, वैसे तो आज क्या, मैं हमेशा ही तहे दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ। तो मेरी पहचान ही साईं से है। तो मैं आप सबसे कहूँगी, साईं पे विश्वास रखिए, सारे बिगड़े काम बनेंगे आपके, और आपकी जो भी लाइलाज बीमारियां हैं वो बाबा ज़रूर ठीक करेंगे। चलिए, बहुत समय ले लिया मैंने आपका, तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आता तो एटलीस्ट डिसलाइक मत कीजिएगा। जय साईं राम, आपका भला हो बाबा की दया से।